हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। राइट, पहले मैं डेक सीधा कर लेती हूँ, देन ओके। तो चलिए डेक देख लीजिए आप लोग, एनर्जी देखते हैं क्या निकल के आती है। तो सोचिए, आपको एनिमीज पता होंगे। तो ये कार्मा रीडिंग है, तो जितना जिसके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। पहली बात। दूसरी बात कि देखते देखते आप लोगों का मन थोड़ा भारी हो जाता होगा, पुराने सारे सिचुएशन याद आ जाते होंगे, और बहुत लोग जो फेस कर रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं, खुशी भी होती होगी कि हमने इतना बड़ा प्रॉब्लम को फेस करके निकले हैं। और जो लोग फेस कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, सब तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा है, आगे क्या होगा। तो मैं सिर्फ एक लाइन इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग समझिए। देखिए, यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पिछले जन्म में बुरा किए थे इसलिए इस जन्म में रो रहे हैं। फिर तो रामचंद्र जी को कितना बुरा किए होंगे, फिर तो सीता माँ कितना बुरा की होंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, कई कई बार इसका एक बहुत डिटेल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने अपने गुरुदेव से सीखी थी। मैंने कभी ऐसा बोला था उनसे, तो उन्होंने कहा था, पुत्र ऐसा होता तो फिर तो रामचंद्र जी तो इतना पाप किए होते नहीं, सीता माँ तो इतना पाप की होती नहीं। ऐसा नहीं है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो हम किसी सोल मिशन पे आते हैं, कई बार कुछ किसी एनसिस्टर का उद्धार करने आते हैं। मतलब बहुत सारा रीज़न होता है। तो बहुत टफ, हम और लोगों की तरह नहीं होते हैं। हमारा जो ज़िंदगी होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और मेरी ज़िंदगी डिफरेंट थी, इसीलिए तो मैं रीडर बन गई, टैरो रीडर बन गई, आप लोगों को गाइड करने के लिए आ गई। कभी सोचा नहीं था कि हम कभी टैरो रीडिंग करेंगे। टैरो से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो आप लोग हर चीज़ को एग्ज़ाम्स की तरह देते जाइए, कल क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, आज पे फोकस कीजिए। और जब कभी भी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो बस परमात्मा को आवाज़ लगाइए। सबसे बड़ा सारथी वही है, सबसे बड़ा जो है वही निकालने वाले हैं, और कोई नहीं निकालने वाले हैं। तो अपने आप को अर्जुन बना लीजिए, और कृष्णा जैसे, मतलब जिस भी भगवान को मानते हैं, सारथी बनाइए और चुपचाप निकल जाइए। देखिए, ऐसे बोलते ही आ गया आपका कि आपके लाइफ में कुछ न कुछ खुशी, सुख, शांति आने वाली है, जिसके लिए आप लोग तरस गए थे। बोलते ही आ गया, देखो। और अगर कोई लोग खुशी में आपका जलन लगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो जहाँ कहीं भी आप प्रॉब्लम से हैं, देखिए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और जो लोग डरा रहा है उसको भी देख लेंगे। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, वो इस तरह से क्यों डरा रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसी एनर्जी है, मेरे हेटर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है, जिन्होंने ऐसे डराया है, खुशियाँ छीनी है, सुख छीना है, उनकी देखो, वो बहुत प्राउडी, आपके जो हेटर्स हैं ना, बहुत प्राउडी होंगे, बहुत घमंडी होंगे, बहुत अहंकारी होंगे, लेकिन उनको डर लग रहा है जस्टिस से। उनको भी डर लग रहा है किससे? जस्टिस से। बुल्ली आपका मजाक उड़ाए होंगे, तमाशा बनाए होंगे चार लोगों के बीच में। हो तो क्या इसमें से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हैं क्या? तो आप लोग भी कुछ ऐसा बन सकते हैं लाइफ में, भविष्य में आ रहा है। आप लोग भी किसी का किस्मत बोलेंगे कभी आने वाले भविष्य में, जैसे मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे टैरो रीडर हो सकता है देख रहे होंगे, या कनेक्शन होगा आप लोगों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है। और आपको एग्ज़ाम्स की घड़ी से निकलना पड़ेगा। ऐसा ऐसे नहीं मिल जाती फ्री में कोई सभी चीज़। ठीक है। तो अभी देखते हैं और हेटर्स क्या चाह रहे हैं। तो अपने इस चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा, और आपके हेटर्स को लग रहा है, आपके हेटर्स को डर लग रहा है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। टैरो से आपके दुश्मन डरते हैं।
आपको पता चलता है कि आपको उनके चाल चलन के बारे में, स्वभाव के बारे में आपको टैरो से पता चल रहा है। ये चीज़ आपके एनिमीज को पता चल गया है। जो भी आपका मजाक बनाए हैं, तो तमाशा बनाए हैं, जिनको बहुत अहंकारी, घमंडी, जिसमें कि 2 लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, ऑफिशियल पर्सन, बॉस भी हो सकते हैं, घर में भी कोई पर्सन होंगे तो टॉप पोस्ट पे होंगे, जो लैपटॉप वगैरह लेके ज़्यादा काम करते होंगे, राइट। ओ गॉड, हे भगवान, फिर आ गया होमलेस। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना प्राउडी है, जो इतना अहंकारी है, जो इतना घमंडी है, उसको डर लग रहा है। उसको लग रहा है काश उसको रहने के लिए कोई घर दे दे। तो जिन लोगों का घर छीना है, अगर मान लो अहंकार में बच्चे आके कुछ, देखो इनका अहंकार कितना है, घमंड, इनका फेस देख रहे हो कैसा है, सर पे देख रहे हो घमंड का, मतलब ऐसा लगता है इनके ऊपर जो क्राउन है और किसी के पास तो हो ही नहीं सकता है। उनको अपना एजुकेशन का, पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का कुछ ज़्यादा ही घमंड था। अब उनको डर क्या लग रहा है कि जो आपको रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन उनको पता चल रहा है, कुछ ना कुछ पता चल रहा है। टैरो से आप जुड़े हो, टैरो से देख रहे हो, टैरो रीडिंग कर सकते हो सकता है बहुत लोगों का इंट्यूशन तेज है, आने वाले चीज़ हो सकता है अपने एनिमी के बारे में आपने बता दिया हो और वो घटना घट गया हो। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके हाथ से घर, अगर घर के लोग किए हैं तो परिवार के लोग किए हैं, सताए हैं, आपको बेदखल करना चाहे हैं प्रॉपर्टी से, किसी चीज़ से, तो अभी उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब गरीब हो जाए। एक इतना अमीर आदमी गरीब होने से डर रहा है और उनको लग रहा है कि सब कुछ मेरे पास से चला जाएगा, किसी आश्रम में जाके रहना पड़ेगा या ऐसा बोलना पड़ेगा। उनको सोच के डर लग रहा है, तो क्या मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि डोनेट होम, कोई मुझे घर दे दो, मैं घर के बिना रह रहा हूँ ना। तो ये मेल पर्सन है। मेल पर्सन कोई एक बहुत प्राउडी व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकता है, और फीमेल भी हैं, 2 फीमेल भी हैं और 2 अच्छे दोस्त भी होंगे जिसके साथ, तो आस्तीन का सांप भी हो सकते होंगे आपको, जिसके साथ आप चीज़ें शेयर करते होंगे। हो सकता है आपसे सारी बातें चुरा के ले जाके आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो जो भी आपके जो दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, उनका बिल्डर हो सकते हैं, रियल एस्टेट से उनका काम धाम हो सकता है ना। वेल्दी मैन, वेल्दी वुमेन कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे हो सकते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करवाना चाहे होंगे आपसे, मतलब रियल एस्टेट से उनका काम होगा। रियल एस्टेट से संबंधित बिल्डिंग बनाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, जिसमें क्लाइंट साइड से भी वर्क कर सकते हैं, काम बनाने वाले से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई एनिमीज आपका बहुत है जिसको डर लग रहा है कि वो घर के बिना ना रह जाए। आपका बहुत मजाक बनाया है कि अपने अपने फैमिली में मिलके, अपने लोगों के बीच में आपके अगेंस्ट दुश्मन खड़ा किए थे। हो सकता है अपनी बहन को, माँ को, भाई की बीवी को, ऐसे लोगों को खड़ा कर दो कि इसके बारे में इसका मजाक बनाओ, तमाशा बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, ताकि, और अपने आप को बेचारा लाचारा, अपने आप को एकदम वेल मेंटेन को देख रहे हो आप, कोट पहन के, कोट ज़्यादा पहनते होंगे वो, कोट उनका फेवरेट होगा। लैपटॉप दिखाने के लिए, काम करे ना करे, लैपटॉप हमेशा कैरी करते होंगे ऐसे व्यक्ति। तो हाँ, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर में गणेशा की ब्लेसिंग है। गणेशा जो है विघ्नहर्ता, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। देखो टैरो के नीचे ही आया है, टैरो के आया है। आप उनकी ब्लेसिंग से लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। तो यू डोंट वरी अबाउट इट कि क्या होगा। और इस वक्त और देखें उनके जो आपके हेटर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या हालत है। वो गॉड आग में सो रहे हैं, उनकी हालत ऐसी है, आग में सो रहे हैं, तपस देख रहे हो सकता है जब आपको आग में सुलाए हों, आपके जो भी दोस्त रहे हैं ना, जिनके साथ भी आप फन किया है, यही सब कार्ड आने से देखो, ये सब भी जो भी आपके दोस्त रहे हों, फन किया है, चीट किया है, उसको फिर उनसे वो खबरें निकलवा लेते हैं आपके बारे में, क्या बातें हो रही थी, क्या कर रहे थे, और फिर उसको आपका दुश्मन बना देते हैं। आप दुश्मन बना, आप दोस्त से भी डरते होगे दोस्त बनाने से, कि जिसके ऊपर भरोसा करते हैं आप, उसको ही आपकी अगेंस्ट भड़का दिया गया था। तो इस वक्त आपके दुश्मन हेटर्स क्या कर रहे हैं, आपको आग पे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं, इसके नीचे आया है, क्योंकि वो आग पे सुला रहे थे आपको। आप जब सोते थे तो आपको नींद नहीं आती होगी, कुछ ना कुछ टोटका, कुछ ना कुछ जादू टोना, कुछ ना कुछ किए होंगे आपके ऊपर में, लेकिन वो भूल गए
कि ये वो भूल गए कि आपके ऊपर किसकी ब्लेसिंग है, गणेशा की ब्लेसिंग है, गणेश विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग है, कुछ नहीं हो सकता आपको। तो इस वक्त आपके एनिमीज हेटर्स के पास कर्मा रिटर्न जा रहा है। मैंने बोली तो क्या हाल है, तो उनका हाल ये है कि वो आग में सो रहे हैं। और क्या चाहिए कि क्या हाल है आपके हेटर्स के, क्या चाहिए बताइए। ये हाल है आपके हेटर्स की, जो आपका तमाशा बनाए हैं उनका ये हाल है कि आज के दिन में आग में सो रहे हैं। उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, उनको ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, उनकी मांग कोई नहीं मांग रही है, उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। और बताइए क्या हाल है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके हेटर्स की, बताइए क्या हाल है, और क्या हाल है, क्या हाल है। एक्सीडेंट हो सकता है आपके हेटर्स की, देखिएगा, या तो हुआ है या तो होने वाला होगा। हाथ पैर टूट सकते हैं, स्पेशली पैर, घुटने, और इंजरी दिखा रहा है उनका कि हो सकता है ना, इंजरी दिखा रहा है, या तो हुआ होगा या तो हो सकता है या तो हो चुका होगा, है ना। और लक उनसे निकल के जा रही है, लक अब उनके फेवर में नहीं है, लक अब उनके फेवर से आपके फेवर में आ रही है। उनको पता चल गया है, बंदा बंदी जो भी है बहुत 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 डरे हुए हैं। तो जो एडवेंचर का ऊंचाई पे चढ़ने का बहुत शौक था, अब ये रिटर्न ये आया है, मतलब ऑपोजिट, मतलब ये आज वो ये इतना एनर्जी के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, यू नो, समटाइम्स। तो ये रिवर्स में आया है। तो इस वक्त उनकी जो ऊंचाई थी उनका स्लो डाउन शुरू हो गया है, उनका स्लो डाउन शुरू हो गया है। और आपकी ऊंचाई को देख के, आपकी ब्लेसिंग को देख के, आपकी कैरियर को देख के कहीं ना कहीं आप सक्सेस हुए हैं। बहुत लोगों का ऐसा है कि गणेशा की ब्लेसिंग से आप लोग टैरो रीडर बन रहे हैं, टैरो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में। देखो बोलती जा रही हूँ, हो रहा है, सक्सेस आपके लाइफ में हो रहा है। बहुत जल्दी एक ऐसा समय आने वाला है कि आप लोग को सक्सेस मिलेगा। अब टैरो रीडिंग में मिल सकता है, कुकिंग में, आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें मिलेगा। जो भी प्रोफेशन आप मान लीजिए, बहुत तरह के प्रोफेशन आ गया, तो हर प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में अगर आप झेले हैं, रूठे हैं, तो ये आपका निकल के आ जा रहा है। तो आपके जो हेटर्स हैं, आप सोचो उनका क्या हाल होगा, जो आपको रुलाएं, तड़पाएं, ऐसे डर में रखें आपको, और आप इतना डरते। बाथरूम का कुछ कनेक्शन आ रहा है, बाथरूम में क्या कर रखा था भाई, फोबिया, आपको ना बहुत डरावना चीज़ें भेजे हैं आपकी तरफ। बहुत, जब आप कभी भी अकेले रहते थे ना, तब इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह किए हैं, ताकि आप डरे डरे सहमे सहमे से रहें, आप अपने लिए कुछ कर ना पाएँ। आपका योगा वगैरह भी छीने हैं लगता है, योगा एक्सरसाइज आप करते रहे होंगे तो वो भी आपका छीने हैं, इन लोगों ने छीना है। और खुद से कर रहे हैं योगा एक्सरसाइज। ऐसे लोगों को देखना, योगा एक्सरसाइज, स्लिम ट्रिम रहना, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत शौक है। और इस वक्त क्या कर रहे हैं, कुछ शेड्यूल कर रहे हैं, इस वक्त फिर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्लो डाउन शुरू हो चुका है। मैनेजर पोस्ट पे हैं, मैनेजमेंट का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो सोच रहे हैं कि चलो यार कुछ अपने से ही घड़ी का सुई घुमा लिया जाए। ऐसे तो घड़ी का सुई घुमा के वेट, ऐसे लोगों को ना वेट करने की आदत नहीं होती है, ऐसे लोगों को वेट करने, इनको तुरंत चाहिए। जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, इन लोगों को बहुत जल्दी चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी चाहिए चीज़ें। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि यार आगे क्या होगा, फटाफट फटाफट अपना वाला हम कर देते हैं, ताकि आप कुछ कर ना सको। लेकिन यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना। रॉबरी, तो आपकी कुछ चीज़ें चोरी करने का प्रोग्राम बना रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना। किन्हीं लोगों का चोरी हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका कुछ फ़ोटो, प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स, कुछ ऐसी चीज़ें। घर के ही लोग होते हैं ना, तो घर के लोग तो कुछ भी चोरी कर सकते हैं, यू नो, या घर के लोगों से मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं, अगर घर के अपने किसी फैमिली को बोल के आप उसके साथ दुखी रहोगे, अपने दिल की बात कह दोगे, फिर उनके साथ वो मिल के काम कर लेंगे, क्योंकि उनको तो ब्लैक मैजिक करना है। तो कुछ ऐसे लोग, आप बच के रहना थोड़ा सा। लेकिन आप चिंता मत करो, ऐसा लग रहा है कि अगर वो रॉबरी करते हैं तो खुद ट्रैप में आ जाएंगे। ओ गॉड, ऐसे लोगों की डेथ होने वाली है, और क्या ही बोले हम। ऐसे जो आपके दुश्मन है ना, हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब कार्ड बोल रहा है तो क्या बोले, परमात्मा क्या बोले। आप शांत रहिए, ऐसे आ रहा है।
आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आप शांत रहिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपके लव लाइफ में अगर उन्होंने कुछ जहर मिलाया है तो आगे आगे आपकी लव लाइफ जो है अच्छी होने वाली है। और इंटरनल फील करते हैं, अगर किसी के पर्सन कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, हस्बैंड कर रहे हैं, तो इंटरनल लव उनको फील हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हो, टैरेट रीडर बन रहे हो, प्रोफेशन आपका अच्छा जा रहा है, कहीं भी आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है। तो जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं, इनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, पहले से पता हो जाता है। तो इस वक्त आपको हो सकता है आगे आगे वो प्रॉमिस करना चाहें, जिनके लवर हैं, और फ्रेंडशिप करना चाहें, और मास्क चढ़ा के बैठे हैं। तो जो एक मास्क चढ़ा हुआ व्यक्ति आपके साथ हो सकते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो डंडा लेके चलता हो, जिनको आंख से कम दिखाई देता हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति आपका दुश्मन हो सकता है। तो इसमें दुश्मन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पता चल गया। और कैसे दुश्मन क्या करने वाले हैं ये भी पता चल गया। और आगे आगे क्या करेंगे, दोस्त बन के प्यार का भी इजहार कर सकते हैं। तो थोड़ा आप लोग बच के रहें, अपनी चीज़ों को बचा के रखें। लेकिन डरने की बात ये नहीं है। जो सबसे आपके अभी हम इसको क्लेरिफाई कर लेंगे, इसको स्पेशली क्लेरिफाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप क्यों आया है, यहाँ पे इसको पूरा को ही ट्रैप देख लेती हूँ। यहाँ पे ये क्यों आया है, यहाँ ट्रैप क्यों आया है, ट्रैप क्यों आया है, ट्रैप क्यों, लगता है इनको ट्रैप करने की आदत थी। ये दूसरे को बहुत ट्रैप करते थे, ये दूसरे को बहुत ट्रैप करते थे, फंसाते थे दूसरे को। इसलिए देखो कैसे फंसा रहे हैं, ये कैसे फंसा रहे हैं, बीच पीछे से फंसा रहे हैं, बीच में काली एनर्जी देख रहे हो। तो ये दूसरे को बहुत फंसाते थे। तो इस वक्त वो बंदा बंदी जो भी है फंस चुका है, ठीक है। पहली बात, जो आपको फंसाते थे वो इस जाल में फंस चुके हैं। सो यू डोंट वरी। और बताइए क्या है, और बताइए जो मेरे व्यूवर्स के दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताइए। तो उनको जीत बहुत पसंद है, ऑब्वियस जीत सबको पसंद है, लेकिन उनकी जीत उल्टा लटक गई है इस वक्त। उनकी जो जीत है वो उल्टा लटक गई है, हैंगमैन हो गया है। जो व्यक्ति हमेशा जीतते आते थे, आज वो हैंगमैन के कंडीशन में आ चुके हैं, उल्टा लटक चुके हैं, ठीक है, उल्टा लटक चुके हैं। और इस वक्त उनकी जो जीत है ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीत जो है ना, उनको वो होता दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र होते दिख रहा है, आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है उनको जीत। तो उनको जो वो हैंगमैन की तरह हो गया, उल्टा लटक गए। कि जो हमेशा उनको जीतने की आदत थी, वो बैलेंस भी बनाना चाह रहे थे, इनको जीतना बिल्कुल भी ये नहीं है। तो क्या है, कोई मेल भी आपका दुश्मन हो सकता है, कोई फीमेल भी आपका दुश्मन हो सकती है, ऐसा आ रहा है। कम एज के भी हो सकते हैं, ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं आपके हेटर्स, देवरानी जेठानी मतलब बहन भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ घर के लोग हो सकते हैं। कोई कपल्स जो हैं, जैसे मान लो 40-50 साल के हैं, 60 साल के हैं, कुछ लोगों का लालच आ गया, कुछ आ गया, तो अपनी वाइफ से बेईमानी करने के लिए, वह हस्बैंड से बेईमानी करने के लिए इस तरह का पेपर चोरी करना, कुछ करना। तो अब एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी वगैरह पकड़ चलाते होंगे, ऐसे भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं। बट आप वो, अब बताओ क्या आ रहा है, ये रेस्ट एंड पे। तो मतलब इस वक्त ना, मतलब क्या ही बोले, किसी न किसी की मौत होने वाली है, आपके हेटर में किसी न किसी की मौत होने वाली है, बहुत जल्दी मौत होने वाली है। और उनकी जीत जो है, दो चीज़, जो जीतने की आदत थी वो, और जो अच्छा दिखाते थे, अपने आप को अच्छा सच्चा सब दिखाते थे, वो हैंगमैन की कंडीशन में आ गए हैं। हैंगमैन, यू नो, हैंगमैन लटके हुए पड़े हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, ये ईश्वर ने उनको बहुत बुरी तरह से लटकाए हैं, बहुत बुरी तरह से लटकाए हैं। और बताइए हेटर्स के साथ क्या चल रहा है, जो मेरे आपके पास आना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति प्यार लेके बहुत जल्दी से आपके साथ, ऐसा लग रहा है राजा जैसा कोई व्यक्ति, जो घर में जिसकी बहुत चलती है, उसको आपने ठोका है। वो व्यक्ति जो अपने को घमंड था, प्राउड था, जो बहुत चलाता था, चला, ऐसे व्यक्ति को डर लग रहा है होमलेस होने का, घर से बाहर निकलने का, घर से खदेड़ दिए जाने का। उनको लग रहा है कि उनकी असली चेहरा, उनका मास्क उतरेगा और सब कोई एक हो जाएंगे और उनको घर से मार के खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति। क्योंकि उनको कोई ऐसी एनर्जी, अननोन टाइप एनर्जी जो है वो यूज करते थे। अरे बाबा, क्या काली काली एनर्जी आ रही है, देखो आप, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता होगा, जो भी आपके दुश्मन है
बहुत ज़्यादा गुस्सा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, है ना, बहुत मतलब ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो मतलब जैसे उम्र होगी लेकिन गुस्सा कैसा, बचपना जैसा, और लड़ेंगे तो इतना बुरे तरीके से लड़ेंगे कि उम्र का लिहाज नहीं रहेगा, मतलब एकदम लीचड़पंती वाला शब्द यूज करेंगे। बिलो ऑफ द बेल्ट, बेल्ट जो होता है ना, एकदम नीचे का लेवल का स्तर यूज करेंगे। तो आप समझ जाना कि आपके वो गुप्त शत्रु हैं, वो आपके हेटर्स हैं, बड़े वाले हेटर्स हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपके लिए बना रहे हैं। बट डरने की बात नहीं है, ऐसे लोगों की डेथ होने वाली है, ऐसे लोगों का कोई एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसे लोग कोई सृष्टि से जाने वाला है। और बताइए क्या होने वाला है हेटर्स की लाइफ में, और क्या चल रहा है हेटर्स की लाइफ में, और क्या चल रहा है। तो जो उनकी, देखो आप, जो उनकी जीत थी, जो उनकी मतलब जो एक दिशा जो होती थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अब वो दिशाहीन हो गए हैं। अब वो क्या करेंगे, अब वो अच्छा ना सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। क्यों, उनकी जो बुरी एनर्जी थी अब उसके घेरे में, चपेटे में वो खुद आ चुके हैं, खुद आ चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप देखो ये बंदा या बंदी जो है करते करते गिर गए, और जो काली एनर्जी दूसरे के तरफ भेजते थे, वो सारी काली एनर्जी इसको ही आके घेर लिए। देख लो, देख रहे हो आप। तो ये हाल है, ये हाल है। तो कोई लेडीज भी, आप देखो यहाँ मेल और फीमेल दोनों दुश्मन है, एजेड पर्सन भी है, कम उम्र के भी हैं, और इसका थोड़ा ध्यान रखना। लवर्स भी हैं, और आपके इंट्यूशन से डर रहे हैं वो, आपके इंट्यूशन से, आपकी शक्ति से, आपकी पावर से डर रहे हैं वो। क्यों डर डर डर, यानी कि आप लोग पावरफुल तो होगा ही, चाहे आप मानो चाहे मत मानो। आपको कोई भी दर्द, कोई भी स्पेल, कोई भी चीज़ भेजते हैं ना, तो आप उसको बहुत थोड़ा सा लेते हैं। जैसे कि कोई 100% भेजा है, तो 100% से आपके 75%, 75% कहाँ जाते हैं मालूम नहीं, 25% ही आपके ऊपर वो असर करता है। उस 25% को भी आपका जो हॉबीज होता है, जो भी हॉबी है, हो सकता है बहुत लोगों का दूसरे की सेवा करने का हो, कुछ करने का हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का हो, तो आप ऐसे जगह से जुड़ते हैं ना, तो कुछ यूनिवर्सल एनर्जी आके आपको वो काली एनर्जी को जो भेजते हैं आपके तरफ में, वो रुक जाता है। वो आपके प्रोफेशन को, चीज़ों को अब खराब नहीं कर पा रहे हैं, अगर कभी खराब किए होंगे तो हाई प्रीस्टेस ऑब्वियस। यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी आया है क्या, टैरो रीडिंग, एंड यहाँ पे भी आया है टैरो रीडिंग। तो आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग करते हो, टैरो सीख रहे हो, टैरो सीखना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ निकल कर आया है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, आपका फ्यूचर जो है बहुत खूबसूरत, देखो फ्यूचर बहुत खूबसूरत होने वाला है। बहुत तेज़ी से आप चल रहे हैं फ्यूचर के तरफ, तो उसको आप जो भी कर रहे हैं परमात्मा पे भरोसा रखिए, अपनी चीज़ों को बचा के रखिए। रॉबरी, बार बार ये रॉबरी मेरे शब्द में आ रहा है। आपकी कोई चीज़ें, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग कहाँ गया, ये आपकी चोरी करने का मेरे को वो आ रहा है कि बहुत लोगों की चोरी हो चुकी है, और बहुत लोगों की चोरी होने के चांसेस हैं आपके। तो उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और वो क्या, कैसे चोरी करेंगे, आपसे प्यार जताएंगे, प्यार करेंगे, अगर वाइफ हस्बैंड है तो ऐसे आएंगे, और आके और चुपके से चोरी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओयो, इतना कौन आपके पावर को छीनना चाह रहे हैं। आपका जो सूर्योदय हुआ है उसको, आपके लाइफ में उसको, आपका बच्चा होगा उसको मतलब वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ले आपको पहले जो भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, ऐसा लगता है कि वो सुधर नहीं रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं। परमात्मा उनको बहुत दंड दे रहे हैं। परमात्मा पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में ला दिए हैं, उनके हाथ से प्यार छूटता जा रहा है, उनको कोई प्यार नहीं कर रहा है। जिनको भी प्यार करते थे सब उनके हाथ से जा रहा है। अपॉर्चुनिटी जो आपका छीन रहे हैं, बच्चा आपका छीन रहे थे, तो ऐसा लगता है कि बच्चा और अपॉर्चुनिटी उनकी छीन रही है। ऐसा मेरे को इंट्यूशन कार्ड से आ रहा है कि ये पहले आपका छीन चुका है, इस वक्त उनका छीन रहा है। इस वक्त उनके लाइफ का अंधेरा, सूर्य जो है डूब रहे हैं, और उनको बहुत वैसा लग रहा है, एक राजा वाला जो एनर्जी थी ना उनकी, वो अब आपके अंदर आती जा रही है। उनको, उनका टाइम जो, उनका एनर्जी जो, मैं फ्रीक्वेंसी जो पकड़ रही हूँ ना, बहुत मतलब कैसा बोलूँ, कच्चा चबा के खा जाएंगे ऐसा वाला एनर्जी की। क्या ही कर लें, क्या ही कर लें, आपका पावर देख के। वो कर भी रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है बहुत लोग, कुछ लोग ऐसा आ रहा है मेरे को, प्रभु परमात्मा
सबके लिए अब मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है कुछ लोग सुसाइड कर सकते हैं सोसाइटी के डर से, सोसाइटी को फेस नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। इतना अगर इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहे हैं और सोसाइटी को नहीं फेस कर पाएंगे तो हो सकता है सुसाइड कर लें, क्योंकि किसी को मारने का आपका प्रोग्राम था लेकिन ऐसा लगता है परमात्मा उनको वो चीज़ दिखा रही है। तो हो सकता है जो लोगों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े फैमिली, पूरा जैसे होता है ना एक पूरी फैमिली हेडर है, और आप अगर वहाँ से बाहर रह रहे हो तो हो सकता है उस फैमिली में किसी की डेथ हो, क्योंकि डेथ की कार्ड आई है, रिप कार्ड आ रहा है, तो उस फैमिली में हो सकता है किसी की डेथ होने वाली है। और हो सकता है कि कोई हो सकता है दी हर्मिट वो एक्शन लेने के कगार पे नहीं है, आपके दुश्मन जो है एक्शन लेने के कगार पे नहीं है, कुछ भी कगार पे नहीं है, उनको पता चल रहा है, उनका पैसा जो है उनका नुकसान हो रहा है। अच्छे अच्छे कंडीशन में आपके हेटर्स नहीं चल रहे हैं, बहुत ही गंदे कंडीशन में चल रहे हैं। जजमेंट आपके पास आ गया है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। जजमेंट, अयो जजमेंट आपके पास आ चुका है। जो ये तलवारें आपके पीछे से भोंके हैं चार्ट में, जो भी आपको दुख दिए हैं, ब्लैक एनर्जी सेंड किए हैं, चीटिंग किए हैं, इस वक्त उनके पास जा रहा है वो एनर्जी, इस वक्त उनके पास जा रहा है। उनको पता चल रहा है उनके सारी प्यार, उनका इमोशन का कोई कद्र नहीं हो रहा है, उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसी एनर्जी में वो ट्रैप हो गए हैं। जिस एनर्जी में आपको बांध रहे थे उसी एनर्जी में वो बंध चुके हैं। आप देख रहे हैं उसी एनर्जी में वो बंध चुके हैं। क्यों? क्योंकि जजमेंट आ गया। आपने बहुत रोए होंगे, बहुत तड़पे होंगे, रो रो के आप एक ही आवाज़ लगाते हो कि इसका कब खत्मा करोगे, इसका कब अंत करोगे, ये कब जाएगा मेरे जीवन से, ये कब जाएगी मेरे जीवन से। तो हाँ, अब आपके जीवन से आपके दुश्मन के जाने का टाइम आ गया। इस वक्त उनके इमोशन की कोई सा भी कद्र नहीं हो रहा है, कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, कोई सी भी इज्जत नहीं हो रही है। हाँ, तो आपके जो कहते हैं ना कि एनिमी जो है ना, राजा वाला पावर रखते थे लेकिन काम क्या किए, चोर वाला काम किए, पीछे से काम किए हैं। हाँ, एक राजा जैसा आदमी जब एक चोर वाला काम किए हैं तो ईश्वर ने क्या किए हैं, उसको ट्रैप कर दिए हैं, उसको उसी की एनर्जी में बांध दिए कि इस एनर्जी के तुम लायक नहीं हो, ये एनर्जी आपके तरफ भेज दी है। क्योंकि देखो एक ऐसा चोरी, देखो ना, चोर करना, ये सब काम एनेमी आपका, एक राजा जैसा आदमी, एक इतना सक्सेसफुल आदमी, इतना सक्सेसफुल आदमी, तो परमात्मा क्या करेगा, इनके घर नहीं छीनेगा तो क्या करेगा बताओ? ये क्या करेगा? होमलेस नहीं करेगा ऐसे आदमी को, घर से बेघर नहीं करेंगे परमात्मा, तो परमात्मा को पूजेगा कौन, परमात्मा को चाहेगा कौन? परमात्मा सबके बच्चे हैं। पहले के आधा जीवन में अगर आप रोए हैं तो आगे बाकी के आधा जीवन में उनके रोने का टाइम आ गया है। अब जब उनको देखा नहीं जाएगा तो बहुत लोग सुसाइड कर लेंगे। अब एक्सीडेंट का भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा देखो, सोचो समझो। आपके नियर डियर ही आपका बहुत बड़ा हेटर्स है, दुश्मन है। तो होमलेस आ रहा है, तो घर आपका चोरी करने का इस बंदी का पूरा तरीका है। अगर कोई मेल पर्सन है और फीमेल के हाथ में कोई प्रॉपर्टी लग गई है, या इसको और देख लेते हो, मेल ही है, मेल को मेल से देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि फीमेल भी हो सकती है। बताइए यूनिवर्स, तो जजमेंट आपके पास आ चुका है, डोंट वरी। तो बताइए ये जो होमलेस है इसमें मेल ही है या फीमेल भी है? प्लीज़ बताइए, क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। तो फीमेल भी है, फीमेल भी है, देख लीजिए। फीमेल की हेल्थ ख़राब हुआ पड़ा है, वो उठने के कगार पे नहीं है, और मेल की तो हालत ऐसी पड़ी हुई है। तो कोई हो सकता है कोई बूढ़ा आदमी, एज ढलता हुआ आदमी, 50+ आदमी आपका सब छीनना चाहता हो, और 60+ भी हो सकता है। मतलब एजेड पर्सन जो हो रहे हैं थोड़े से, 50%, 50+, बार बार 50+ आ रहा है। और ये जो है कोई लेडीज़ जो नई शुरुआत करना चाह रही है आपके साथ में, हो सकता है माफ़ी मांगना चाह रही हो सकता है अपना गुनाह कबूल करना चाह रहे हैं। कोई लेडीज़ है जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, बीमार है, हो सकता है उसका ही डेथ हो जाए, हो सकता है उसका डेथ हो जाए। इस वक्त परमात्मा को बहुत बहुत आवाज़ लगा रहे हैं बैठ के, वो लोग बहुत रो रहे हैं, और अभी भी आपके तरफ ब्लैक मैजिक जो है सेंड कर रहे हैं, दी मैजिशियन एंड दिस एनर्जी, आप देख सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों को सतर्क रहना है, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इस वक्त सतर्क रहना है, थोड़ा सा ये बचना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके हेटर्स बहुत ही डरे हुए हैं, इतना सारा दांव पेच लगा के, अभी ऐसा मेरे को आ रहा है
कि अब किसी प्रोफेशनल को वो लोग हायर कर चुके हैं, किसी प्रोफेशनल को पैसा दे रहे हैं। कोई प्रोफेशनल आप लोगों का काम, पहले देखो प्रोफेशनल, कोई हेरोफेंट, किसी भी धर्म का बहुत बड़ा आदमी को वो पैसा दे रहे हैं। देख रहे हो 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा दे रहे हैं। जो एनर्जी जो है वो आपके तरफ आके आपका कुछ नुकसान करेगी, आपका कुछ छीनना चाहेगी, आपके ऊपर कोई होगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। अगर कोई इस तरह का पर्सन, कोई हेरोफेंट जैसा व्यक्ति, कोई धर्म का कोई बहुत बड़ा धर्म विशेषज्ञ अगर गलत करेंगे तो उनका खामियाजा भी गलत होगा। उन जजमेंट आएगा ना, तो जब जजमेंट सुनाएंगे तो जो जैसा किया है उसको वैसा ही मिलेगा। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप निकल रहे हैं। आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपके साथ ये शक्तियाँ हैं, आपके साथ गणेश जी की ब्लेसिंग है। गणेश जी के, आप हमेशा आपके पीछे गणेश जी रहते हैं। आपको डरने की क्या बात है। वो किसी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, किसी धर्म गुरु के पास जा सकते हैं। आपको तो साक्षात परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, तो आपको किस चीज़ का डर है। तो थोड़ा गणेश मंदिर में मत्था टेक के आ जाइएगा जब कभी भी लगे प्रॉब्लम में है। कुछ नहीं तो घर में ही मत्था टेक लीजिए, कुछ नहीं तो उनको ऐसे याद कर लीजिए। गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता हैं, सबके विघ्न हरेंगे। और पता नहीं ये लवर्स का कार्ड क्या क्यों आया, लवर्स क्या कहना चाहता है, लवर्स क्या कहना चाहता है। गणेश जी बताइए, लवर्स क्या कहना चाहता है, लवर्स क्या कहना चाहता है। लवर्स ये कहना चाहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दे दो, मैं मेरी गलती का सज़ा भुगत रही हूँ। मुझे डर लग रहा है मेरा घर खो जाने का। तो कोई लवर्स ही हैं जिनका घर खोने का डर है। और ऐसा लग रहा है उनको ये भी डर लग रहा है कि उनके पेरेंट्स के भी घर खो जाएं। उनके पेरेंट्स भी, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स का घर भी ना चला जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें, बहुत बचा के रखें। बहुत अच्छा चल रहे हो, चलते जाइए, जो कर रहे हैं करते जाइए। यूनिवर्स के शरण में बैठिए। जब जजमेंट आता है तो जो जैसा किया उसको वैसा ही मिलता है। वहाँ से कोई दो आँख नहीं है। यहाँ पे जजमेंट का जो ये है, फ्लूट है, जो भी है, बीन है, बज रहा है, और सारे फूल अपने हिसाब से खिल रहे हैं। तो जो जैसा किया है उसको वैसा ही मिलेगा। अच्छा किए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा किए हैं तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। जब जजमेंट आता है का कार्ड आता है ना कार्मा रीडिंग में, तो दिल खुश हो जाता है कि जो लोगों ने रोया है उनका जजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अपने एनर्जी को आप लोग क्लेम कर लें, अपना ध्यान रखें। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो एनिमी है वो रो रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है मैं रोने का पकड़ रही हूँ। जब ये लवर वाली एनर्जी पकड़ी हूँ तो उनका जब हुआ कि उनके पेरेंट्स का घर भी जा सकता है, तो उसका दर्द को मैं पिक कर पा रही हूँ कि कैसे वो बंदा या बंदी, रोने की आवाज़ आ रही है, वो फंस गया है। जो आपको ट्रैप करना चाहता था वो खुद ट्रैप हो चुका है। जो आपको धोखा देना चाहता था वो खुद उस धोखे में आ चुका है। उसके घर में हो सकता है कोई बीमार चल रही हो, कोई लेडीज बीमार चल रही है, बार बार लेडीज ही आता है। तो आप लोग देख लेना, तो समझ लेना कि वो बहुत बड़े आपके शत्रु थे। बट ये डोंट वरी, आप उस हिसाब से मत देखिए, आप इस हिसाब से देखिए कि आपने इस एग्ज़ाम्स को, परमात्मा की दी हुई एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से पास करते जा रहे हो। और इन तमाम चीज़ों को छोड़ के आप थोड़ा योगा कीजिए, और ये जो आप जीतने जा रहे हैं इस पे फोकस कीजिए। ये जो गणेशा की ब्लेसिंग है इस पे फोकस कीजिए। ये जो आपके लिए आया है सुंदर सुंदर चीज़ों पे, अच्छी एनर्जी पे फोकस कीजिए। ये रीडिंग, आप ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग करें। हर कोई टैरो रीडर, इतने लोग देख रहे हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली बहुत ग्रो करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। वो प्रोफेशन चाहे खाना बनाने का ही क्यों ना हो, चाहे टैरो रीडिंग ही क्यों ना हो, किसी भी तरह का जहाँ भी आपका प्रोफेशन है वहाँ आपका टैलेंट निखर के आने वाला है। और टैरो रीडिंग से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, आपको बहुत नॉलेज मिलता है, और आप राजा जैसा एनर्जी को फील करते हैं, और उस दर्द को सहने में आपको कैपेसिटी मिलती है। आप इस एनर्जी में रहिए, इस एनर्जी को जाने दीजिए। इस एनर्जी, अगर जब कभी भी आप लोग हेटर्स का, दुश्मन की एनर्जी देखते हैं तो उनका, जैसे मैं रोना वाला एनर्जी पकड़ने लगी, रोने वाले एनर्जी से मैंने इसको कंक्लूड नहीं की, बंद नहीं की, क्योंकि उस एनर्जी में आप लोग
लोग भी मत जाइए, उसको एनर्जी को यहीं छोड़ के अपनी अच्छी एनर्जी को उठा के लेके जाइए, क्योंकि इसको आप डिजर्व करते हो। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पेशली गणेशा ब्लेसिंग करने के लिए मुझे एंड मेरे सारे व्यूवर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गणेशा, लव यू, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।